नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले ऊरो इंडिया फ्रेश फूड्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में। ठीक है, स्टॉक काफी जबरदस्त है। क्या ही कहूं इस स्टॉक के बारे में, मतलब जबरदस्त यहाँ पे स्टॉक के बारे में मतलब न्यूज है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे हम एक महीने से स्टॉक को लेके काफी जबरदस्त यहाँ पे कवरेज देते आए थे। मैंने आपको बोला था कि देखो मार्केट के माहौल काफी ज्यादा पेचीदा है, लेकिन इस बार पावर सेक्टर के, रेलवे सेक्टर के और फार्मा सेक्टर के स्टॉक उड़ान नहीं भरेंगे। इस बार जो स्टॉक उड़ान भरेंगे उसमें या तो ज्वेलरी का सेक्टर रहेगा, या फूड का रहेगा, या फिर टेक्सटाइल का रहेगा, या फिर जो सिरामिक्स वगैरह होते हैं उनका रहेगा, या फिर फर्टिलाइजर्स का रहेगा। ये स्टॉक सबसे ज्यादा उड़ान भरने वाले हैं लीप ईयर में। ठीक है, देखो हर बार 3 साल के बाद ट्रेंड चेंज होता है। ठीक है, पहले जो ट्रेंड था वो रेलवे का था, लोगों ने मतलब एनर्जी सेक्टर पे ज्यादा पैसे लगा दिए। ठीक है, तो उन सेक्टरों में क्रेज था और उन्होंने क्या है कि मार्केट के लीप ईयर तक आते आते उनके अंदर एक जबरदस्त लेवल का लिक्विडिटी क्रिएट हो गई, जिसकी वजह से वो स्टॉक की परफॉर्मेंस वहां पे स्टक हो गई। ठीक है, लेकिन इस स्टॉक के अंदर जो लिक्विडिटी है वो ना के बराबर है। हम इसकी लगातार कवरेज देते आ रहे थे पिछले एक महीने से, भाई इस स्टॉक को अगर आपने अच्छे खासे टाइम तक होल्ड किया है, ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आपने यहाँ पे होल्डिंग कर रखी है, तो इसको कम से कम 15 सितंबर से लेके 20 सितंबर के आसपास जरूर होल्ड करके रखना। क्योंकि इसके बीच में आपको यहाँ पे या तो एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा या फिर आपको कोई अपर सर्किट ही देखने को मिले। लगातार इसके अंदर एक हल्का सा पॉजिटिव मोमेंटम आया था 13 तारीख के बाद, लेकिन आज कंडीशन ये है कि स्टॉक आज अपने अपर सर्किट में लग गया। इस टाइम की जो सबसे बड़ी लेटेस्ट न्यूज है वो यही है कि ये स्टॉक आज अपने अपर सर्किट में 213 रुपए 7 पैसे के साथ इसका करंट शेयर प्राइस है। साथ में 35 रुपए 51 पैसे के साथ ये स्टॉक आज अपर सर्किट में है। और इसका जो टारगेट होने वाला है वो टारगेट मैं आपको बता देता हूं। ये स्टॉक 300 मतलब 380 प्लस के आसपास जाने वाला है, मतलब 380 प्लस यहां पे जाने वाला है, जिसको ये सितंबर के एंड तक अपने इस अपर सर्किट की हायर वैल्यू को, टारगेट वैल्यू को अचीव करे ही करेगा। ठीक है, देखो इस स्टॉक के ऊपर जाने के दो सबसे बड़े फैक्टर है। सबसे पहला फैक्टर, देखो अगर मार्केट के फैक्टर की बात करें तो इनमें से दो मार्केट के ऐसे फैक्टर है जो स्टॉक में बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा। और वो फैक्टर अगर हम देखें सजलोन एनर्जी में या आईआरएफसी में, तो उनकी दब के बैंड बजा रहे हैं उनके इन्वेस्टर्स की। ठीक है, वो फैक्टर मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले देखो अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं काफी डीपली एनालिसिस करके आपके लिए वीडियो लेके आता हूं ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपडेट रहे, अपने आप को अपग्रेड करते रहे। तो यहाँ पे जो सबसे पहला फैक्टर है वो मैं आपको बताता हूँ कि परसों एक बड़ा धमाका हुआ है स्टॉक मार्केट के अंदर। धमाका ये हुआ कि एफआईआई ने एक बड़े लेवल पे, जबरदस्त लेवल पे बिकवाली की है। सितंबर में एफआईआई ने लगातार दो सबसे बड़ी बिकवाली की है। ठीक है, और दोनों ही बिकवाली एक बड़े लॉस के साथ की है। मतलब यहाँ बिकवाली तो हुई है, साथ में एफआईआई को लॉस भी हुआ है, लॉस के साथ बिकवाली की है, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो एफआईआई की होल्डिंग है वो काफी कम हो गई। तो इस स्टॉक के अंदर एफआईआई की होल्डिंग तो वैसे ही काफी कम है, लेकिन जिन स्टॉक्स के अंदर कूट कूट के एफआईआई की होल्डिंग भरी हुई थी, जैसे आईआरएफसी, आईआरसीटीसी, जेपी पावर, रतन पावर, सजलोन एनर्जी, उन सब की बुरी तरह से बैंड बजने वाली है। उनके अपर सर्किट भी टूटने वाले हैं। ठीक है, वहां पे जो जिस लेवल तक गिरावट होने वाली है ना, आप उसको सोच भी नहीं सकते। ठीक है, अब एफआईआई कौन कौन से होते हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, मैक्स फाइनेंस हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, आईआरएफबी इंफ्रा हो गया, ये सारे एफआईआई होल्डिंग करते हैं। ठीक है, और इन सभी को हैंडल करता है आरबीआई। और दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर चल रहा है ना वो है कि भाई यूरोप का जो मार्केट है ना वो लगातार अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहा। ठीक है, लगातार वहां जबरदस्त लेवल की गिरावट चल रही है, जिसकी वजह से मार्केट में जबरदस्त फ्लक्चुएशन चल रहा है। ठीक है, तो उस चीज का भी इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है। हालांकि मार्केट पे जबरदस्त इंपैक्ट है, क्योंकि जो हायर कमिश्नर कंट्रीज हैं उनका सारा ध्यान वॉर वगैरह पे है। रशियन यूक्रेन वॉर चल रहा है, इसराइल वॉर चल रहा है, तो उनका ध्यान इकोनॉमिक पे है नहीं, तो इकोनॉमिक वहां की डगमगा रही है, जिसका सीधा सीधा फर्क इंडियन स्टॉक मार्केट पे पड़ रहा है। ठीक है, और एक सबसे बड़ा फैक्टर इंडियन स्टॉक मार्केट में खुद का चल रहा है कि भाई इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लीप ईयर चल रहा है, और लीप ईयर सबसे ज्यादा खास होता है। जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनको पता होगा कि भाई लीप ईयर क्या चीज होती है। ठीक है, तो लीप ईयर में जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। लिक्विडिटी का मतलब होता है जो महंगाई दर है उसको कंट्रोल किया जाता है। जिस स्टॉक में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है वो सबसे ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं और उनकी परफॉर्मेंस रुक जाती है।
जो स्टॉक लगातार 2-3 साल तक अच्छा खासा परफॉर्म करते आए हैं उनके अंदर लिक्विडिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है, और वो लीप ईयर में कंट्रोल की जाती है। देखो हर एक एक्सचेंज का